हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें पे जोंगू को दिखाया जाता है, जिसके पास की यहाँ पे ना डिटेक्टिव का कॉल आ गया था। तो उनके जरिए यहाँ पे उसे पता चलता है कि उन्हें ना उस पेन के ऊपर से कुछ फिंगरप्रिंट्स तो मिले थे, लेकिन वो भी उतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, इसलिए वो ना पता नहीं लगा पा रहे। लेकिन उसी दौरान ना फिर यहाँ पे हानियुल भी आ गई थी, जो कि यहाँ पे उसी से मिलने आई थी, क्योंकि यहाँ पे उसे भी पता चल चुका था ना कि जोंग्यू भी ना किसी तरीके से डिप्रेशन से वो भी जूझ रहा था। इसी वजह से यहाँ पे हानियुल ना उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, ताकि वो ना उसे अच्छा महसूस करवा सके और उसकी मदद कर सके। और साथ ही में ना फिर वो उसे इसी बात को लेकर समझाने भी लग गई थी कि जो कोई भी इंसिडेंट हुआ था ना उस दिन, इसमें ना तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें तो ऐसा फील कभी करना ही नहीं चाहिए। फिर ऐसे ही ना करते हुए यहाँ पे हानियुल ना फिर उसके लिए एक अच्छी सी वाइन भी खरीदती है, ताकि उसे ना रात को ठीक से नींद भी आ सके। और साथ ही में ना उसके लिए कुछ पैजामे भी खरीदते हैं और बता रहे थे कि इससे ना तुम्हें सोने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे जोंग्यू को भी ना ये सब देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हानियुल ना उसकी इतनी ज्यादा केयर जो कर रही थी। और साथ ही में ना वापस जाने पे ये दोनों फिर यहाँ पे बेडशीट को भी धोने लग जाते हैं। और इसी दौरान फिर यहाँ पे हानियुल ना उससे पूछ रही थी, अगर ऐसे ही गंदे पेट पे सोओगे ना तो तुम्हें नींद बिल्कुल नहीं आने वाली, और इस वजह से तुम्हारी स्लीप साइकिल पे भी असर होगा। तो हम ना इसे हर संडे को साथ में धोया करेंगे, और हाँ, आपने कपड़े भी ना रोज वॉश करने होंगे, तुम्हें ये बात ध्यान रखना। और ऐसी ही बातें करते हुए ना वो यहाँ पे उसे फिर सीधे कह ही देती है कि वो ना उसे पसंद करने लगी है। तो ये बात सुन के यहाँ पे जोंग्यू तो काफी ज्यादा मन ही मन में खुश हो रहा था। इससे पहले कि वो यहाँ पे कुछ कह पाता, हानियुल उसे कह देती है कि अभी ना तुम्हें सिर्फ अपने ट्रायल पे ध्यान देना है, मुझे ना मेरी जॉब की कोई भी जल्दी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम अभी अपने ट्रायल पे ध्यान दो। और वही यहाँ पे हानियुल के घर पे ना असल में उसके दोस्त भी आ चुकी थी। तो यहाँ पे उसके भाई से ना फिर उसे पता चल जाता है कि हानियुल तो असल में जोंग्यू के घर पे गई है, यानी कि उसके छत पे। और ये भी बात पता चल जाती है कि असल में हानियुल ने ना जोंग्यू को उस दिन प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन उसने तो उसे रिजेक्ट ही कर दिया था तुरंत ही। और ये बात सुन के असल में यहाँ पे उसे भी ना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसी ने तो यहाँ पे हानियुल के दिमाग में ये भूत डाला था कि असल में जोंग्यू ना उसे पसंद करता है। और वही इधर यहाँ पे ना हानियुल ना फिर ऐसी बातें करते हुए ना उसे कह देती है कि तुम्हें भी ना डॉक्टर को एक बार दिखा देना चाहिए, जिस डॉक्टर के पास शायद मैं जा रही हूँ वो तुम्हारी मदद कर पाएंगे, क्योंकि मुझे भी ना इन सब चीजों से काफी ज्यादा मदद मिली है। लेकिन यहाँ पे जोंग्यू तो साफ साफ उसे मना कर देता है, कह रहा था कि मुझे ना इन सब की जरूरत नहीं है। लेकिन उसे ये बात पता चल चुकी थी कि हानियुल को ना उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने ये सब कहा। तो जैसे फिर यहाँ पे जोंग्यू ना उससे माफी मांगने ही वाला था कि यहाँ पे उसके दोस्त आके ना असल में उसे वहां से ले गई थी। फिर यहाँ घर आने के बाद ना यहाँ पे उसके दोस्त उसे बताना चाहते थे कि डॉक्टर यांग और उसने ना असल में नंबर एक्सचेंज किया है और वो जल्दी ही मिलने भी वाले हैं, यानी कि शायद एक डेट की तरह। और साथ ही में ना वो यहाँ पे उससे सॉरी भी कह रही थी कि माफ कर दो, मैंने ही कहा था कि जोंग्यू ना तुम्हें पसंद करता है, लेकिन ऐसा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर सीन शिफ्ट होकर ना यहाँ पे सीधे रात में दिखाया जाता है। यहाँ पे असल में जोंग्यू ना हानियुल को मैसेज करता है गेम खेलने के लिए, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। और यहाँ पे हानियुल को तो लग रहा था कि शायद ना उसे फिर से वही डरावना सपना आया, इसलिए वो सो नहीं पा रहा। तो वो ना फिर यहाँ पे भागते हुए चली जाती है उसके पास और उससे पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि इसे तो लग रहा था कि शायद ना इसने फिर से वही बुरा सपना देखा, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये तो बस ऐसे ही गेम खेलने के लिए बुला रहा था, तो वो ना फिर यहाँ पे गुस्सा हो गई थी। पर यहाँ पे जोंग्यू असल में उससे तो इतनी ज्यादा मीठी मीठी बातें करने लग गया था कि यहाँ पे हानियुल तो फिर पिघल ही जाती है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे जोंग्यू से ये भी बात बता देता है कि वो अभी ना किसी रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि अभी ना उसके ट्रायल चल रहे हैं, और अभी तक ना मैं इनोसेंट प्रूफ भी नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम चाहता हूँ। लेकिन तुमने जो आज मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की बात की थी, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम मेरे साथ आओगी। तो यहाँ पे फिर ना हानियुल भी मान जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वही जब हमें अभी सीधे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, ये दोनों ही ना असल में साइकियाट्रिस्ट के पास से वापस आ रहे थे, और ये दोनों ही ना काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे। और यहाँ हानियुल तो मजे करना चाहती थी, तो यहाँ जोंग्यू ना असल में उसे फिर कैरियोके भी ले जाता है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे फिर उसके लिए गाना भी गाता है। तो यहाँ पे गाना तो ऐसा गाता है रोमांटिक वाला, जिससे सुन के यहाँ पे हानियुल को तो लगता है कि शायद ना ये मुझे प्रपोज करने चाह रहा है, क्योंकि वो ना काफी ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग गा रहा था। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, वो तो बस गाने के लिरिक्स थे। फिर वही ना वापस जाते समय साथ ही में ना वो उससे फिर पूछ लेती है कि तुम गाना गाते समय अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे थे ना। लेकिन जब यहाँ पे असल में वो उसे बताता है, अरे नहीं, मैं तो बस गाना गा रहा था, उस गाने के लिरिक्स ही ऐसे है, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं तुमसे कन्फेस कर रहा हूँ। तो ये बात सुन के असल में हानियुल तो फिर से एम्बैरेस हो गई थी, क्योंकि इसने ना फिर से दोबारा से वही गलती कर दी। तो फिर इस बात को लेके ना यहाँ पे जोंग्यू उसे टीज भी करने लग गया था, और साथ ही में कहना था कि अगर मैं कभी तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूंगा ना, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं इस तरह से गाना गा के करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये सब बातें सुन के हानियुल को थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपनी इम्प्रेशन को छुपाने के लिए ना जोक मारने लग जाती है और कह रही थी कि अरे मुझे तो पहले से ही पता था, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये दोनों इसी बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी यहाँ पे ना वहाँ इन दोनों की एक स्कूल फ्रेंड वहाँ आ जाती है, जो कि स्कूल
टाइम में ना इन दोनों के साथ ही पढ़ा करती थी और साथ ही में ना जंगयो को पसंद भी किया करती थी, यानी कि वन साइडेड लव था इसका। लेकिन इस लड़की को देख के यहाँ पे हानियोल तो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, क्योंकि वो लड़की जो है ना वो जंगयो से तो काफी ज्यादा क्लोज होके प्यार से बातें कर रही थी। और फिर बाद में ना वही लड़की इन दोनों को अपने साथ कॉफी शॉप में भी ले जाती है कुछ पुरानी यादें ताजा करने के लिए। और साथ ही में ना इन लोगों को अपनी स्कूल टाइम की बातें याद दिलाते हुए उनसे कह रही थी कि जंगयो के सामने कि मुझे मालूम है कि स्कूल टाइम पे ना तुम्हें मुझ पे काफी बड़ा क्रश था। लेकिन ये बात सुन के असल में हानियोल की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और काफी ज्यादा जेलस भी फील कर रही थी। और साथ ही में ना यहाँ पे जंगयो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन कब, ये बात तो मुझे खुद नहीं पता। लेकिन उसे इन सब बातों की चिंता नहीं थी, उसे तो डर इस बात का लग रहा था कि हानियोल ना कितनी ज्यादा गुस्सा करेगी उस पे। वो तो उसके देखने भर से ही ना काफी ज्यादा डरने लग गया था। तो फिर यहाँ पे ना असल में वो लड़की जो है मिनी, वो उसे याद दिलाती है कि स्कूल टाइम में ना लंच के दौरान वो उसे काफी ज्यादा सॉसेजेस दिया करता था खाने पे, यानी कि ये एक तरह का जेस्चर ही हुआ कि वो ना उसे पसंद करता है। इनफैक्ट ना लाइब्रेरी में पढ़ते समय भी उसने ना उसे उसके इरेजर पूरा ही दे दिया था, जबकि बाकी लोगों को ना असल में उसने मना कर दिया था। ये सारी बातें ना वो उसे यहाँ पे याद दिला रही थी और ये सभी लोग ना हंस रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे हानियोल को तो गुस्सा आ रहा था और यहाँ पे जंगयुल ना उससे डर रहा था। तो फिर क्या था, यहाँ पे हानियोल ना असल में उसे टेबल के नीचे से जोरदार लात मारती है और बेचारी की जंगयुल के तो वहीं पे सांस ही निकल गई थी। और साथ ही में ना यहाँ पे मिनी फिर उसे ये भी याद दिलाती है कि कुछ लड़के ना उसे फॉलो करके जब उसकी पिक्चर्स लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे ना फिर से जंगयुल ने आके उससे बचाया था उन लड़कों से और उनके साथ झगड़ा भी किया था। और उसी दिन से ना फिर मुझे ना तुमसे काफी ज्यादा प्यार हो गया था। लेकिन यहाँ पे ये सारी बातें सुन के ना जंगयुल तो काफी ज्यादा डर रहा था, इसलिए वो ना यहाँ पे फिर बहाने बना के ना वहाँ से चुपचाप से खिसक लेता है ताकि उसे ना हानियोल का गुस्सा ना सहना पड़े। लेकिन फिर भी ना यहाँ पे जाते हुए ना वो मिनी भी अब भी ना उसे काफी प्यार से बातें कर रही थी और काफी ज्यादा टची भी हो रही थी, जिसे देख के यहाँ पे हानियोल तो और भी ज्यादा जेलस और गुस्सा हो रही थी। लेकिन वही यहाँ पे जंगयुल तो काफी ज्यादा डर रहा था कि पता नहीं अब उसका क्या होने वाला है। मिनी के जाने के बाद ना फिर यहाँ पे हानियोल ना उससे इतना ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कह रही थी कि तुम उसे ना हमेशा ये खाने के दौरान एक्स्ट्रा सॉसेजेस दिया करते थे और वही उसके जगह अब मुझे खाने के तौर पे ना सिर्फ तुम सब्जियां दिया करते थे, याद है? और वो ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होके वहां से चली जाती है। और फिर वो भी ना वहां से घर चला गया था और साथ ही में सोच रहा था कि मैंने कब उस लड़की को सॉसेजेस दिए और मैं कब उससे प्यार करता था। असल में फिर ना वो जब यहाँ पे याद करता है तब हमें यहाँ पे पता चलता है कि स्कूल टाइम में ना असल में उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ हानियोल पे ही था। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हानियोल को छेड़ने के लिए ना, उसे परेशान करने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ सब्जियां देता था खाने में। यहाँ तक कि मिनी वहाँ पे कब आई और उसने कब उसे यहाँ पे सॉसेज दी ये तो उसे याद भी नहीं। और इसी वजह से शायद ना मिनी को ऐसा लगने लगा था कि शायद ना वो उसे पसंद करता है। इनफैक्ट कि इरेजर वाले केस में भी ना कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ पे हानियोल के पास इरेजर नहीं था, इसलिए ना उसने यहाँ पे जंगयुल से इरेजर मांगा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जंगयुल तो शैतान था, वो यहाँ पे उसे परेशान करने के लिए ना उसे बस इरेजर का एक छोटा सा टुकड़ा देता है, जबकि उसके पास ना एक बहुत बड़ा इरेजर था। लेकिन उसे तो यहाँ पे इरेजर की जरूरत नहीं थी, इसलिए जब वो लड़की ना उससे इरेजर मांगती है तो वो ना उसे पूरा ही इरेजर दे देता है, क्योंकि उसे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। और वही यहाँ पे फिर प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जंगयुल के घर के बाहर ना असल में कोई उसे छुपके से देख रहा था। जंगयुल जब यहाँ पे उसकी तरफ देखता है ना तब वहाँ पे ना कोई भी नहीं था, वो वहाँ से भाग गया था। लेकिन हमें ना यहाँ पे उस पेन के रिकॉर्डर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी शायद रिकॉर्डिंग कर रहा था। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे हानियोल ना उसके लिए डम्पलिंग लेके आई थी और साथ ही में ना वो कल रात जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए ना उससे माफी भी मांगना चाहती थी और काफी ज्यादा शर्मिंदा भी थी कि उसे ना इतने ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए था उस पे। ऐसे ही ना वो यहाँ पे थोड़ी सी माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन इसी दौरान ना फिर यहाँ पे जंगयुल वहाँ आ गया था और वो ना उसे डरा देता है, तो वो भी ना काफी ज्यादा डर चुकी थी। लेकिन वही फिर बाद में ना वो यहाँ पे एक पार्क में जाके डम्पलिंग्स खा रहे थे और ड्रिंक भी कर रहे थे और साथ ही में ना अपने यहाँ पे कुछ बातें ना शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ, जहाँ पे बातों ही बातों में हानियोल ना उससे कह ही देती है कि हाँ मुझे जेलसी फील हो रही थी क्योंकि मैं ना तुम्हें पसंद करती हूँ और मैंने ना ये फर्स्ट टाइम फील किया है किसी के लिए। तो यहाँ पे जंगयुल फिर उससे पूछ रहा था कि क्यों, क्या अब तुम्हें मुझ पे इंटरेस्ट नहीं है? लेकिन वो तो कह रही थी कि अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी भी ना तुम में इंटरेस्ट है, मैं अभी भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस वक्त ना सिर्फ और सिर्फ तुम अपना ध्यान ट्रायल पे दो। लेकिन फिर ना असल में यहाँ पे वहाँ ना जंगयुल भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही देता है और कह रहा था कि एक बार मेरी ट्रायल्स खत्म हो जाए और मैं इनोसेंट साबित हो जाऊँ तो फिर ना मैं तुम्हें अच्छी तरीके से ना प्रपोज करूंगा। तो ये सुन के यहाँ पे हानियोल तो काफी ज्यादा शर्माने लग गई थी और काफी ज्यादा खुश भी थी। और साथ ही में ना जब वो यहाँ पे घर चले गए थे तो वो ना फिर यहाँ पे उसे रिकॉर्डिंग के बारे में बताने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान ना फिर यहाँ पे जंगयुल का दोस्त भी वहाँ आ गया था, तो फिर ना यहाँ पे हानियोल वहाँ से चली गई थी और फिर वही यहाँ पे जंगयुल ना और उसका दोस्त जाके एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और ड्रिंक कर रहे थे। और साथ ही में ना उसका दोस्त ना उससे माफी भी मांग रहा था उसने जो कुछ भी किया उसके लिए, कि उससे ना इतना ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए था हानियोल के साथ। तो यहाँ पे जंगयुल भी ना उसे माफ कर देता है और कह रहा था कि तुम्हें ना उससे एक बार माफी मांगनी चाहिए। तो वो भी कह रहा था कि हाँ ठीक है मैं उससे माफी मांग लूंगा। और वही इधर जब यहाँ पे पुलिस वालों को दिखाया जाता है, उन लोगों को ना रिकॉर्डिंग के अंदर एक
एक आदमी तो दिखता है, लेकिन इमेज ना साफ नहीं थी, इसलिए वो लोग ना उसे यहाँ पहचान नहीं पा रहे थे। और वो जो आदमी है ना असल में जंगल के घर के आसपास ही घूम रहा था। और वही इधर यहाँ पे हानिल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे जंगल का इंतजार कर रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। इस वजह से ना वो यहाँ पे उसे मैसेज करने का सोच रही थी कि उसे ना मैसेज करना चाहिए, लेकिन तभी ना जंगल के कमरे से ना कुछ आवाज आती है। तो वो जब यहाँ पे देखने गई थी अंदर, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं था। जंगल ने असल में अपना खिड़की खुली छोड़ दी थी, इसलिए अंदर ना काफी ज्यादा हवा आ रही थी, इसी की आवाज आई थी। यहाँ पे फिर ना हानिल जाके विंडो बंद कर रही थी, लेकिन हवा की वजह से ना कुछ पेपर्स नीचे गिर गए थे, तो वो ना यहाँ पे फिर पेपर को उठाने लग गई थी। तो इसी दौरान ना यहाँ पे हानिल को वो पेन दिखाई देता है जो कि टेबल के नीचे पड़ा हुआ था। और वही इधर जब यहाँ पे जंगल को दिखाया जाता है जो कि घर आ रहा था ना, तो यहाँ पे उसका पीछा ना एक सस्पिशियस सा आदमी कर रहा था। और यहाँ उसे भी एहसास हो गया था कि उसका ना कोई पीछा कर रहा था, तो इसीलिए ना वो यहाँ पे फिर सामने जाके छुप जाता है। और जैसे ही वो यहाँ पे आदमी आता है ना, तो वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो आदमी तो यहाँ पे जंगल को धक्का देके वहां से भागने की कोशिश करता है। यहाँ पे जंगल भी ना उसे पीछे से पकड़ लेता है और काफी ज्यादा मारता भी है। और वही यहाँ पे हानिल को भी दिखाया जाता है जिसे कि वो पेन मिल चुका था, लेकिन उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये पेन चल क्यों नहीं रही और ये नीचे क्यों पड़ी हुई थी। और वही इधर यहाँ पे जंगल ना जब उस आदमी से लड़ रहा था, तो इस हाथापाई के दौरान ना उसके जेब से वही पेन गिर जाता है। और ये पेन बिल्कुल वैसा ही था जो कि उसके ऑफिस में और उसके घर पे पड़ा हुआ मिला। तो फिर यहाँ पे जंगल भी ये बात देख के समझ चुका था कि शायद ये वही है जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पे उसे पकड़ पाता है, यहाँ पे वो ना जंगल के सिर पे एक कांच की बोतल मार के ना वहां से भाग जाता है। और इसी सीन के साथ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 6 की एंडिंग होती है।